अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मिर्ज़ा मुनव्वर बेग। इंशाल्लाह आज हम F6 यूनिट थर्ड के एक टॉपिक प्रिंट मटेरियल रिसोर्सेज और नॉन प्रिंट मटेरियल रिसोर्सेज पे कुछ रोशनी डालेंगे। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, उसकी डिफिनेशन, इसके ऊपर उसके टाइप्स कितने होते हैं, ये अपन ने पढ़े। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कि प्रिंट मटेरियल रिसोर्सेज और नॉन प्रिंट मटेरियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन प्रिंट एंड नॉन प्रिंट रिसोर्सेज। यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है, टीचिंग एड्स जो है, वो फर्दर क्लासिफाई होता है प्रिंट और नॉन प्रिंट रिसोर्सेज में। यानी पहले तो ऑडियो विजुअल ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। इसके अलावा भी क्या दो क्लासिफिकेशन है, इसके दो किस्में क्या है, प्रिंट और नॉन प्रिंट रिसोर्सेज है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रिंट मटेरियल इंक्लूड डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, एटलस, मैगज़ीन, वर्कशीट। ठीक है, प्रिंट मटेरियल में क्या होता है, डिक्शनरीज़ होते हैं, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, कुछ मैगज़ीन्स होते हैं जो टीचिंग एड्स के तौर पे काम आते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंट मटेरियल। ठीक है, और उसके अपोजिट में क्या है, नॉन प्रिंट रिसोर्सेस है। ठीक है, नॉन प्रिंट रिसोर्स का मतलब होता है ज़राए। ठीक है, नॉन प्रिंट रिसोर्सेज में क्या होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, सीडी प्लेयर होता है, ठीक है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, वेबसाइट है, ई बुक है। यानी अगर आप किसी रिकॉर्डर से कोई मालूमात हासिल कर रहे हैं, ठीक है, कोई सीडी से, कोई रेडियो से या इंटरनेट से, यूट्यूब से आप कुछ मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये एक टाइप का इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो ये कौन सा इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, नॉन प्रिंट रिसोर्स है लेकिन ये। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्रिंट मटेरियल रिसोर्सेज एंड व्हाट इज़ नॉन प्रिंट मटेरियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं ये तो आपको मालूम है। ठीक है, अब उसके खुसूसियात क्या होते हैं टेक्स्ट बुक के, टेक्स्ट बुक में क्या कंटेंट होता है, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि टेक्स्ट बुक इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल्स इन द हैंड्स ऑफ टीचर। ठीक है, मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल मतलब एक बहुत काम की चीज़ है टीचर के लिए, उसके बगैर टीचर पढ़ा नहीं सकता, मवाद पूरा उसके अंदर ही होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि टेक्स्ट बुक इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल्स इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट गाइड्स द टीचर थ्रू आउट द टीचिंग सेशन। ठीक है, टीचर को पूरे सेशन के अंदर, पूरे लेक्चर के अंदर ये क्या करती है, टेक्स्ट बुक गाइड करती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है कि अ टेक्स्ट बुक इज़ अकॉर्डेंस विद द सिलेबस। यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक रहती है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही उसके अंदर कंटेंट रहता है, उसके डिटेल में कंटेंट रहेगा टेक्स्ट बुक के अंदर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम टेक्स्ट बुक के खसूसियात पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिसोर्स फॉर द टीचिंग। यानी ये ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल की जाती है टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट ऑफ़र यूनिफॉर्मिटी टू द स्टूडेंट ऑफ द सेम लेवल। यानी क्या होती है, हर क्लास के हर बच्चे के लिए एक ही टेक्स्ट बुक होती है, कोई अलग अलग सिलेबस और मवाद नहीं होता है। ठीक है, इक्वल होता है सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि डज़ नॉट अलाउ टू वॉन्डर टीचर हेयर एंड देयर। यानी वो टीचर को इधर उधर भटकने नहीं देती, जो कंटेंट उसमें है उससे रिलेटेड ही टीचर को क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वोकेबलरी, ग्रामर, लैंग्वेज आइटम्स कैन बी वेल इलस्ट्रेटेड इन द टेक्स्ट बुक। क्या मतलब हुआ कि टेक्स्ट बुक के अंदर वोकेबलरी हो गया, ग्रामर हो गया, और जो लैंग्वेज के आइटम्स होते हैं वो एक सिस्टमेटिक अंदाज के अंदर बताए जाते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ये क्या है, सब ये टेक्स्ट बुक के खूबियाँ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड क्या है, ब्लैक बोर्ड भी एक टाइप का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड क्या है, लेकिन ब्लैक बोर्ड एक ट्रेडिशनल सप्लीमेंट है टीचर के लिए। सप्लीमेंट के क्या मायने हुए हैं, सप्लीमेंट के मायने ऐसी चीज़ जो मददगार साबित हो रही है किसी के लिए, तो यहाँ पर टीचर के लिए सप्लीमेंट है। ब्लैक बोर्ड भी एक किस्म का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल डेवलपमेंट। मटेरियल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मटेरियल डेवलपमेंट की डिफिनेशन है कि टॉमलिनसन है, एक ऑथर है,
उसने डिफ़ाइन किया है मटेरियल डेवलपमेंट को। कैसे डिफ़ाइन किया है? उसने डिफ़ाइन किया है कि इट एज अ मटेरियल डेवलपमेंट इज़ बोथ अ फील्ड्स ऑफ स्टडी एंड अ प्रैक्टिकल अंडरटेकिंग। क्या मतलब हुआ इसका? ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है, फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पे पढ़ने से जिसका ताल्लुक़ है, और क्या है, थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है, और क्या है, एंड प्रैक्टिकल अंडरटेकिंग। ठीक है। अब एज अ फील्ड इट स्टडीज़ द प्रिंसिपल प्रोसीजर। अब एज अ फील्ड क्या बताया जाता है, इसके अंदर क्या पढ़े जाते हैं? प्रिंसिपल्स पढ़े जाते हैं, प्रोसीजर पढ़े जाते हैं। क्या के पढ़े जाते हैं? प्रोसीजर ऑफ द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन ऑफ टीचिंग मटेरियल। जो आपका टीचिंग मटेरियल होता है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, उसको सिस्टमेटिकली तौर पे उसको स्टडी की जाती है, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। इसको बोलते हैं मटेरियल डेवलपमेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है मटेरियल डेवलपमेंट की जो काम आती है। तो अगर एग्ज़ाम में डिफ़ाइन मटेरियल डेवलपमेंट अगर क्वेश्चन आता है तो टॉमलिंसन की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करना है। ठीक है। when the teacher enter in the classroom he carries with him some instruction material। जब कोई टीचर आता है क्लास के अंदर तो कुछ ना कुछ बुक्स लेकर आता है, कुछ ना कुछ मटेरियल लेके आता है इन्फॉर्मेशन का। तो ये भी क्या है, एक टाइप का इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या है मटेरियल डेवलपमेंट के। पहला प्रिंसिपल है कि मटेरियल शुड हैव अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन एंड अपीलिंग कंटेंट। यानी जो मटेरियल है आप इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने के लिए वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो कवरिंग होनी चाहिए, उसकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो कैसी होना, अट्रैक्टिंग होना। और एक वर्ड क्या इस्तेमाल किया है इसने कि अपीलिंग कंटेंट होना है, लोग उसकी तरफ खींचे चले आना। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्नर्स शुड फील कंफर्टेबल विद द टेक्स्ट एंड द इलस्ट्रेशन इन द मटेरियल। लर्नर किसे कहते हैं? बच्चों को बोल रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं। लर्नर शुड फील कंफर्टेबल, यानी जो बच्चे सीख रहे हैं वो कंफर्टेबल होना उनके लिए। हाँ, जो टेक्स्ट है अंदर का जो मैटर है वो ज़्यादा भी हार्ड नहीं होना, सबके लिए अंडरस्टैंडेबल रहना। ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, मटेरियल शुड बी सूटेबल फॉर द एज ग्रुप ऑफ लर्नर। मतलब क्या है, अगर दूसरी के बच्चे आप उनको छट्टी का मटेरियल दे दे रहे तो वो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। उनकी एज के हिसाब से उनको चीज़ें पढ़ानी पड़ती है, वो जो ग्रास्प कर सकते हैं, जितना उनका लेवल है उस हिसाब से उनको चीज़ें पढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मटेरियल शुड मैक्सिमाइज द लर्निंग आउटकम। जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं इससे कुछ ना कुछ हमको बेहतर रिजल्ट आना, तो मटेरियल हमारा काम का है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मटेरियल शुड इंक्लूड ग्रामर एंड हाउ द लैंग्वेज इज़ यूज्ड। मटेरियल कैसा, मटेरियल में क्या होना, अब इंग्लिश का मटेरियल है, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें क्या होना, ग्रामर होना, और हाउ द लैंग्वेज इज़ यूज्ड, और ज़बान इंग्लिश कैसे इस्तेमाल की जाती है प्रैक्टिकली, वो चीज़ें भी इंक्लूड होना मटेरियल में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मटेरियल शुड इंकरेज द लर्नर। मटेरियल ने क्या करना, इंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा इंकरेज करना, जो सीख रहे हैं बच्चे उनको उसके अंदर दिलचस्पी आना, उन्होंने अपने एफर्ट लगाना उसके अंदर, अपने इंटरेस्ट लगाना। ठीक है। अपने हार्डवर्क करना बच्चों ने, और अटेंशन करना उन्हें, टीचिंग प्रोसेस में उनकी मौजूदगी रहना। ये है एक प्रिंसिपल, छठा प्रिंसिपल। सातवां प्रिंसिपल क्या है, द डेवलप मटेरियल शुड प्रोवाइड लर्नर। जो डेवलप मटेरियल है सिस्टमेटिक जो प्रोवाइड हो रहा, वो क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। किसके लिए, टारगेट लैंग्वेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो भी लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डेवलप मटेरियल है, जो डेवलप किया आपने, वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे लर्नर के वास्ते, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। अब इसके बाद हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको हम एक लेक्चर में पूरा कवर करेंगे, वो है स्टेजेस एंड स्टेप्स इन द मटेरियल डेवलपमेंट। हमें डिफिनेशन तो पढ़े हैं मटेरियल डेवलपमेंट की, अब हम देखेंगे कि प्रोसेस कैसा होता है, मटेरियल डेवलप कैसा किया जाता है, वो हम इंशाल्लाह एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।